हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MR स्टडी जोन में। दोस्तों, इस वीडियो में मैट्रिक्स को कंटिन्यू करेंगे। मैट्रिक्स की विविध एक्सरसाइज के लास्ट के 5 क्वेश्चन रह रहे थे जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे, तो अब हम इसमें 11 से 15 तक क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, आव्यूह x ज्ञात कीजिए। यदि इसमें हमें दे रखा है, मैं क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं, यदि x 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू दिया हुआ है -7 -8 -9 और 2 4 6। ठीक, अब हमें यहाँ पे आव्यूह x ज्ञात करना है, यानी कि x कोई मैट्रिक्स है। यहाँ पे हम मान लेंगे, माना x इक्वल टू, हमने मान लिया ए बी की फॉर्म में, मान लो ABCD। ठीक, ये हमने आव्यूह x मान लिया, यानी कि x हमने मैट्रिक्स मान लिया ABCD की फॉर्म में। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये इसकी मल्टीप्लाई में है तो यहां पर रख दो ABCD 1 2 3 4 5 6, यही है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक, इक्वल टू क्या दे रखा है, -7 -8 -9 2 4 6, ये दिया हुआ है। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे a की मल्टीप्लाई A1 में होगी a + 4b, फिर इधर कितना आएगा 2a + 5b, फिर इधर आएगा 3a + 6b। ठीक, नीचे आएगा c + 4d, ऊपर आएगा 2c + 5d, इधर आएगा 3c + 6d इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। मल्टीप्लाई करनी आ गई होगी आप पे, रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे। देखो, ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है और यह है 2 × 3 का मैट्रिक्स, तो इसका कॉलम और इसका रो मैच कर गया। तो अब बचा क्या, 2 × 3, तो 2 × 3 का हमें प्राप्त होगा। देखो, इसमें 2 तो रो हैं और 3 कॉलम है। ठीक, अब इधर भी क्या है, 2 × 3 का मैट्रिक्स है, दोनों बराबर है, दोनों की कोटि समान है, तो हम इन्हें इक्वल रख देंगे। कंपेयर जब करेंगे तो a + 4b कितना है, a + 4b इक्वल टू रखेंगे -7, इधर 2a + 5b क्या रखेंगे हम, 2a + 5b इक्वल टू रखेंगे -8। इससे यहाँ पे क्या होगा, 3a + 6b इक्वल टू होगा -9। अब हम इसे यहाँ से सोल्व करेंगे और a b की वैल्यू आ जाएगी, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा मैट्रिक्स प्राप्त होगा। जब a + 4b इक्वल टू -7 है, ठीक, और ये होगा 3a + 6b इक्वल टू -9। आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना होगा, 3a + 12b इक्वल टू -21। ठीक, और ये इक्वेशन है 3a + 6b इक्वल टू -9। इसे नाम दे लो इक्वेशन फर्स्ट और ये होगी इक्वेशन सेकंड। जब आप इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड करोगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट है 3a + 12b इक्वल टू -21, इक्वेशन सेकंड है 3a + 6b इक्वल टू -9। जब आप इसे माइनस करोगे तो साइन चेंज होंगे, ये प्लस, ये कट गया, तो यहाँ से कितना बचा, 6b इक्वल टू इधर कितना आएगा 12 माइनस के, तो ये कट गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ठीक, b की वैल्यू -2 आई। अब b की वैल्यू अगर तुम कहीं पे भी रखोगे तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी। b की वैल्यू अगर यहाँ पे रखोगे तो -10 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो +10 -8 प्लस के 2, और 2 से जब 2 को भाग करोगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 1। a बराबर 1, b बराबर -2। ठीक, अब c की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, नीचे से, c + 4d, इधर कर रहा हूँ, c + 4d इक्वल टू क्या रखेंगे हम, 2, c + 4d इक्वल टू 2, और 2c + 5d इक्वल टू 4। इसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ दूसरी इक्वेशन को, 2c + 5d
इक्वल टू हो गया 4 और c प्लस 4d इक्वल टू 2, c प्लस 4d इक्वल टू 2, 2c प्लस 5d इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पे 2c हैं, यहाँ पे भी 2c बना लो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो कितना होगा 2c प्लस 8d इक्वल टू 4। इसे नाम दे लो इक्वेशन थर्ड और ये होगी इक्वेशन 4। अब किसी में से माइनस कर दो, तो इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन थर्ड। जब आप इक्वेशन 4 में से इक्वेशन थर्ड को माइनस करोगे तो क्या होगा 2c प्लस 5d इक्वल टू 4। ठीक, जब माइनस करोगे तो साइन चेंज होंगे, ये कट गया, यहाँ से बचा 3d इक्वल टू 0, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ठीक, d की वैल्यू 0 आ गई। सही हो गया, हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई करी, c प्लस 4d इक्वल टू 2। अब d की वैल्यू अगर आप 0 यहाँ पुट करोगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 2c बराबर 4, 2c बराबर 4। तो ये कितना हुआ 2c बराबर 4, तो c बराबर क्या होगा 2। अब c बराबर 2 आया, यहाँ पर रख दो जो जो आया। a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 0। ठीक, ये आपका मैट्रिक्स हो गया। तो x की वैल्यू, x क्या आ गया मैट्रिक्स 1 -2 2 0। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, सही आंसर। तो 11 क्वेश्चन का आंसर क्या है 1 -2 2 0। ठीक है, आप इसे नोट करो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की बात। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, यदि a तथा b समान कोटि के वर्ग अवयव इस प्रकार हैं कि ab बराबर ba। क्या दे रखा है ab बराबर ba। ठीक, तो गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध कीजिए कि a b की पावर n इक्वल टू b की पावर n a होगा। a b की पावर n इक्वल टू b की पावर n इंटू a होगा। इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि समस्त n नेचुरल नंबर के लिए a b की पावर होल n, a b की पावर होल n इक्वल टू a की पावर n b की पावर n होगा। ठीक, ये हमें सिद्ध करना है गणितीय आगमन के सिद्धांत से। पहले इसे सिद्ध करना है और फिर बाद में इसे सिद्ध करना है। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से मैंने पार्ट 1 में गणितीय आगमन के सिद्धांत के 2-3 क्वेश्चन आपको कराए हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसे n बराबर 1 के लिए सिद्ध करेंगे, फिर हम इसे k के लिए सिद्ध करेंगे, फिर हम k के लिए हम इसे मान लेंगे, फिर हम k प्लस 1 के लिए इसे सिद्ध करके दिखाएंगे। तो ठीक है, तो आप में से जिसने पार्ट 1 देख लिया होगा वो तो इस क्वेश्चन को आराम से कर लेगा। ठीक, अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा, पहले पार्ट 1 कंप्लीट करे उसके बाद देखे इस क्वेश्चन को। तो देखो इसमें हम कैसे करेंगे, P1 यानी कि n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए हम ये सबसे पहले कैसे करेंगे, तो P1, इसे P1 को रहने दो, n बराबर 1 के लिए, तो a b की पावर 1 इक्वल टू b की पावर 1 इंटू a। तो क्या हो गया, ये हो गया a b बराबर b a। ठीक, ठीक, यह परिणाम यहाँ पे लिखेंगे, यह परिणाम n बराबर 1 के लिए सत्य है। ठीक, फिर हम इसे मान लेंगे, माना यह परिणाम n बराबर k के लिए सत्य है, माना यह परिणाम n बराबर k के लिए सत्य है। ठीक, जब n बराबर k के लिए सत्य है तो क्या क्या होगा, a जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k रख दो, तो a b की पावर k इक्वल टू b की पावर k इंटू a। ठीक, अब हम इसे मान लेंगे, अब हम इसे सिद्ध करेंगे। अब हमें सिद्ध करना है कि यह परिणाम n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा। ठीक, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ k प्लस 1 रख दो, तो a b की पावर k प्लस 1 इक्वल टू b की पावर k प्लस 1 इंटू a। अब यहाँ से LHS ले लो आप, LHS क्या होगा, a b की पावर k प्लस 1,
अब आप b की पावर k प्लस 1 को आप लिख लोगे b की पावर k इंटू बी। अब मुझे बताओ a b की पावर k क्या है, b की पावर k इंटू ए, तो इसकी जगह लिख दो चूंकि a b की पावर k इक्वल टू क्या है, b की पावर k इंटू ए, ये है, मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ इसकी वैल्यू ये यहाँ पे, तो क्या होगा b की पावर k इंटू ए इंटू बी। अब देखो ये b की पावर k इंटू ये b की पावर क्या है 1, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होंगी, तो b की पावर k प्लस 1 इंटू ए, ये क्या हो गया, ये हो गया RHS बराबर RHS। यहाँ पे लिखेंगे अतः यह परिणाम, अतः यह परिणाम n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। ठीक, हम नीचे लिखेंगे अतः यह परिणाम n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। अब सेम प्रोसेस इधर होगा, जो सेम प्रोसेस हमने इधर करा वही सेम इधर करना है हमें। सबसे पहले इसे n बराबर 1 के लिए सिद्ध करेंगे, फिर हम इसे मान लेंगे, माने हैं परिणाम n बराबर k के लिए सत्य है, तो n बराबर 1 के लिए तो क्या होगा ए बी की पावर 1 इक्वल टू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 1, ये यहाँ से क्या होगा ए बी बराबर बी ए। ठीक, यहाँ पे ये लाइन लिखेंगे, यह परिणाम n बराबर 1 के लिए सत्य है। ठीक, फिर हम इसे मान लेंगे, माना यह परिणाम n बराबर k के लिए सत्य है, तो ए बी की होल पावर k इक्वल टू ए की पावर k इंटू बी की पावर k, कुछ नहीं करा, जहाँ जहाँ n है वहाँ k रख दिया। ठीक, अब हम सिद्ध करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अब हमें सिद्ध करना है क्या, अब हमें सिद्ध करना है कि यह परिणाम n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा। तो जहां जहां n है वहां k प्लस 1 रख दो, तो ए बी की होल पावर k प्लस 1 इक्वल टू ए की पावर k प्लस 1 इंटू बी की पावर k प्लस 1। अब यहाँ से आप LHS लोगे, तो LHS क्या है, ए बी की होल पावर k प्लस 1, इसे आप कैसे खोल दोगे, ए बी की पावर होल k इंटू ए बी, ऐसे खोल लोगे। अब ए बी की होल पावर k क्या है, ए बी की होल पावर k है ए की पावर k इंटू बी की पावर k, यहाँ पे लिखो चूंकि ए बी की होल पावर k इक्वल टू है ए की पावर k इंटू बी की पावर k। ठीक, तो ए बी की होल पावर k इक्वल टू क्या है, ए की पावर k इंटू बी की पावर k, तो मैंने यहाँ से ये वैल्यू यहाँ लिख ली इसकी टर्म, इसकी जगह इंटू ए बी। अब देखो ए की पावर k और यहाँ पे क्या है ए की पावर 1, तो ये होगा ए की पावर k प्लस 1, यहाँ पे बी की पावर k और ये बी की पावर 1, तो ये होगा बी की पावर k प्लस 1, ये क्या होगा बराबर RHS। यहाँ पे सेम लिखेंगे ये वाली लाइन, अतः यह परिणाम, अतः यह परिणाम n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। फिर लास्ट में लिखोगे गणितीय आगमन के सिद्धांत से यह प्रमाणित होता है, मैं बोल रहा हूं आप लिखो, गणितीय आगमन के सिद्धांत से, गणितीय आगमन के सिद्धांत से यह प्रमाणित होता है कि, गणितीय आगमन के सिद्धांत से यह प्रमाणित होता है कि ए बी की होल पावर n, क्वेश्चन लिखेंगे पूरा, ए बी की होल पावर n इक्वल टू ए की पावर n इंटू बी की पावर n समस्त n प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य है, समस्त n प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य है। ठीक, अब आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया हो और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करियो। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, यदि a बराबर, हमें दे रखा है यदि a बराबर, इफ a बराबर क्या है, लैम्डा बीटा, ओ सॉरी अल्फा बीटा और गामा माइनस अल्फा, यह दे रखा है, इस प्रकार है कि ए स्क्वायर इक्वल टू आई, ए स्क्वायर इक्वल टू आई
तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बस हमें सोल्व करना है। ठीक, एक कोई मैट्रिक्स दे रखा है और आपको ए स्क्वायर इक्वल टू आई रखना, तो यानी कि ए इंटू ए करोगे आप, तो ए इंटू ए का मतलब है ए स्क्वायर, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो खुद इसमें ही, लैम्डा बीटा अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, फिर इधर भी ऐसे लिखो अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा। ठीक, और बराबर क्या करना है, आई, आई क्या लोगे, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स 1 0 0 1, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, फिर इधर क्या होगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, इधर भी क्या होगा अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, इधर क्या होगा, इधर होगा बीटा गामा और प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक, इक्वल टू 1 0 0 1, बस कुछ नहीं करा, रो की मल्टीप्लाई कॉलम में होगी, देखो अल्फा की अल्फा में मल्टीप्लाई होगी अल्फा स्क्वायर, बीटा की गामा होगी बीटा गामा, ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐड करते चले गए। ठीक, मल्टीप्लाई करना आप आता है, ये कट गया तो कितना होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये 0 0 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू कितना है 1 0 0 1। तो देखो ये भी सेम है और ये भी सेम है, इधर भी 1 है 1 है, तो एक उठा लो इसमें, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1। अब जो भी ऑप्शन मैच कर रहे हो आप उसे मैच कर दो। ठीक, आपको ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन करेगा इसमें अगर हम इन दोनों को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। ठीक, तो ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ही है, यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ही है तो ऑप्शन दे रखे हैं 4, एक विकर्णाव्यूह है, एक शून्याव्यूह है, एक वर्गाव्यूह है, नन ऑफ दीज। तो बस सीधा सा आंसर इसका एक शून्याव्यूह है। शून्य आव्यूह हुई एक सममित तथा विषम सममित दोनों आव्यूह हो सकता है। ठीक, यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित आव्यूह है तो वो आव्यूह शून्य आव्यूह होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो गया इसका 2 बी। अब क्वेश्चन नंबर 15 बचा, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 15 है यदि एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि, यदि एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो आई प्लस ए की होल क्यूब माइनस 7a बराबर है, जब ए स्क्वायर इक्वल टू ए है तो आई प्लस ए की होल क्यूब माइनस 7a किसके बराबर है, तो ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, तो कितना होगा आई की क्यूब प्लस ए की क्यूब प्लस 3ai और आई प्लस ए माइनस 7a, तो आई की क्यूब प्लस ए की क्यूब प्लस 3 अंदर मल्टीप्लाई करो 3ai स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर आई माइनस 7a। ठीक, अब ए स्क्वायर इक्वल टू है ए, जब ए स्क्वायर इक्वल टू ए है तो ए की क्यूब इक्वल टू भी तो ए होगा। देखो इसे हम लिख लेंगे ए स्क्वायर इंटू ए की क्यूब को, और ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है ए, तो फिर ए इंटू ए क्या होगा ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी ए। तो हमें यहाँ से पता चला कि ए की क्यूब ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो ए की क्यूब इक्वल टू भी ए होगा। ठीक, और आई हम क्या लेंगे यहाँ पे वर्ग आव्यूह है तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लेंगे, तो जब हम 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लेंगे तो आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आई, और आई की क्यूब इक्वल टू भी होगा आई। तो आप यहाँ रखोगे तो आई प्लस ए की क्यूब की जगह क्या रखोगे आप ए प्लस 3a, और आई स्क्वायर की जगह रखोगे आप आई 3ai प्लस ए स्क्वायर की जगह क्या रखोगे आप ए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3ai माइनस 7a, तो आई प्लस ए। अच्छा ए आई कितना होगा, ए आई इक्वल टू भी ए होगा, तो ए आई इक्वल टू ए रखो आप, ए प्लस 3a प्लस 3a माइनस 7a कितना होगा 7a माइनस 7a कट गया, तो आई
इस क्वेश्चन का आंसर होगा आई। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर आप मैच कर लोगे, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आई। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इसके 2 वीडियो भी इससे जो पीछे वाली हैं वो भी आपने देख ली होगी। जिसने नहीं देखी पार्ट 1 और पार्ट 2 भी कंप्लीट करे। आज हमने इस पार्ट 3 में विविध एक्सरसाइज चैप्टर 3 की कंप्लीट कर ली है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो में हम किस चैप्टर के लिए वीडियो बनाएं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।